अष्टावक्र जी ने राजा जनक की मन की परीक्षा करने के लिए, उसको डिगाने के लिए बहुत प्रयत्न किया कि तू अपने को सच्चिदानंद आत्मा जान चुका है, तो राजकार्य में तेरा मन कैसे लग रहा है, रानी में मन कैसे लग रहा है, भोग विलास में कैसे लगा। अगर तूने इन सबको असत्य जान लिया है तो तू कैसे यहाँ राज में फंसा बैठा हुआ है। तो इस तरह से अपना जनक की परीक्षा करके और उसको देखा कि यह किसी तरह विचलित नहीं हो रहा है, अपने आप में दृढ़ है, तो अब इसको मुझे और परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं, इसको इसके आत्मभाव में मेरे को दृढ़ करने की ज़रूरत है। अष्टावक्र जी स्थित प्रज्ञा जीवन मुक्त ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं। तो अब अष्टावक्र जी स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त ज्ञानी कैसा होता है, उसका जीवन कैसे होता है। जिसने गुरु से आत्मज्ञान पा लिया, जिसने अपने को देह भाव से मुक्त कर लिया, जिसने अपने को दृष्टा रूप जान लिया, अब उसका जीवन कैसा होता है, ध्यान पूर्वक सुने। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी के समान विषय सुख एवं बीमारी को भोगता हुआ दिखाई पड़ने पर भी, जैसे अज्ञानी व्यक्ति दुखों से दुखी है, रोगों से ग्रसित है, डॉक्टर के पास जाता है, बार बार दवाएं लेता बदलता है, ये सब अज्ञानी का। ज्ञानी का भी जीवन इसी प्रकार, वो भी अज्ञानी की तरह भोगों में विचरण करता है, रोग आने से उपचार करता है। तो इस अज्ञानी के जीवन का क्रियाकलाप और ज्ञानी के जीवन के क्रियाकलाप में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अज्ञानी का जीवन दुखमय है और ज्ञानी का जीवन आनंद स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी के समान विषय सुख एवं बीमारी को भोगता हुआ दिखाई पड़ने पर भी, ऐसा मत सोचो ज्ञानी है तो अब ये भोजन क्यों कर रहा है, ज्ञानी है तो ये रोग का उपचार क्यों कर रहा है, ज्ञानी है तो यह इस तरह का पदार्थों में संग्रह वृत्ति क्यों कर रहा है, ऐसा कभी मत सोचना। लोगों द्वारा निंदा प्राप्त होने पर भी वह ज्ञानी दुख सुख फल भोग से रहित आत्मभाव में स्थिर रहकर दृष्टा बना देखता रहता है। अज्ञानी को कोई निंदा करेगा, हानि होगा तो उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ा दिखाई पड़ेगा, पर ज्ञानी की कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, उससे कुछ असर नहीं होता। ज्ञानी का कोई नुकसान हो जाए, वस्तु टूट जाए, तो भी उसके लिए मन में दुख नहीं मनाता है। ज्ञानी सदा साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहता है। ज्ञानी न अनुकूल प्राप्ति पर हर्षित होता है और न प्रतिकूलता प्राप्ति देख दुखी या क्रोधित होता है। तो ज्ञानी के लिए कुछ मिल गया, लाखों करोड़ों की संपत्ति, तो भी खुशी नहीं मनाता है, और ज्ञानी का सब कुछ धन संपत्ति राज्य चला जाए तब भी वो उसमें दुख नहीं मनाता है, क्योंकि ज्ञानी ने पदार्थ में न सुख जाना है और न पदार्थ के अभाव में दुख जाना है। ज्ञानी सदा उसमें साक्षी बना रहता है। आत्मभाव में हर्ष शोक दोनों भाव नहीं रहते हैं। आत्मज्ञानी के लिए हर्ष और शोक दोनों भाव समान रहते, दोनों में साक्षी बना रहता है। ज्ञानी पुरुष को यदि हर्ष शोक होते हैं तो यह बड़ा आश्चर्य है। ये बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी पुरुष होकर दुख में दुखी अपने को मानता है या सुख में सुखी मानता है, तो ये बड़ा आश्चर्य है। जिसने जगत को असत जान लिया, जगत को मिथ्या जान लिया, अब उसको उस जगत में
प्राप्ति पे सुख बुद्धि नहीं होती और नष्ट होने पर दुख बुद्धि नहीं होती है। अगर दिखाई पड़ता है कि प्राप्ति में सुख बुद्धि कर रहा है और नष्ट होने में दुख बुद्धि, तो अभी इसका ज्ञान दृढ़ परिपक्व नहीं हुआ है। वाचारंभणम ज्ञानम, खाली बोलने मात्र का कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, लेकिन अंदर तो जल रहा है दुख में और खुशी में झूम रहा है मिलने पर। अष्टावक्र जी ज्ञानी के लक्षण बताते हैं कि वह हर अवस्था में एक आत्म भाव में ही स्थिर रहता है। तो ज्ञानी की पहचान क्या है कि वह अज्ञानी की तरह द्वंद्व में नहीं रहता है। अज्ञानी को मिलने से सुख होता है, नष्ट होने से दुख होता है। ज्ञानी दोनों अवस्थाओं में समान रहता है, एक भाव में रहता है। मिल गया तो भी वैसा ही है, चला गया तो भी वैसे ही है। रोग आया तो भी ठीक है, रोग निकल गया तो भी ठीक है। दोनों अवस्थाओं में वह द्वंद्वातीत होता है, द्वंद्व से रहित होता है। ज्ञानी अपने शरीर को उसी प्रकार देखता है जैसे वह अपने से भिन्न सम्मुख सड़क पर चलते व्यक्ति को देखता है। ज्ञानी देह में रहते हुए भी, देह की क्रिया करते हुए भी, देह के इंद्रियों के विषयों को भोगते भी अपने को ऐसा जानता है जैसे सड़क पे और लोग जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, ले दे रहे हैं। अपने से भिन्न सड़क पर जाते हुए को जैसे देखता है, वैसे अपने को घर में रहते हुए भी, देह में रहते हुए भी देह से अलग, देह से भिन्न अनुभव करता है। देह में आसक्ति ज्ञानी पुरुष सड़क पर चलने वालों के हानि लाभ में अपने को नहीं जोड़ता है। इसी प्रकार देह में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष देह के अनुकूल प्रतिकूल में सुखी दुखी नहीं होता है। ज्ञानी पृथ्वी के असंख्य लोगों को जैसे दृश्य रूप भिन्न रूप जानता है और उन शरीरों के उनके अंतःकरण की कामाकार, क्रोधाकार, लोभाकार वृत्तियों से भी अपना किंचित राग द्वेष नहीं करता है। इसको थोड़ा थोड़ा जैसे अज्ञानी संसार में अनेक घूम रहे हैं, उनके अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है, सुख दुख हो रहा है। ज्ञानी पुरुष उन अनंत असंख्य अज्ञानियों के अवस्थाओं को, व्यक्तियों को अपने से अलग जानता है, उसमें अपने को जोड़ता नहीं है। ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को देखता है, उनकी क्रियाओं में अपने को जोड़ता, बल्कि उनकी समस्त वृत्तियों से, राग द्वेष की वृत्तियों से, अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियों से अपने को अलग ही जानता रहता है। फिर से पढ़ो थोड़ा थोड़ा। ज्ञानी पृथ्वी के असंख्य लोगों को, पृथ्वी पर तो असंख्य अनगिनित आत्मा है, से घूमती है जीवात्मा। असंख्य लोगों को जैसे दृश्य रूप भिन्न रूप जानता है। कैसा जानता है कि वो दृश्य हैं और मैं उससे अलग हूँ, वो मुझसे अलग है, मैं उनसे अलग हूँ। ज्ञानी पुरुष असंख्य लोगों को देखते हुए भी, उनकी मनोवृत्ति की अवस्था देखकर भी अपने को उनसे अलग जानता है। और उन शरीरों के उनके अंतःकरण की कामाकार, क्रोधाकार, और उन शरीरों के अंतःकरण में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि वृत्तियाँ उठती रहती है, उससे भी वो अपने को अलग ही जानता रहता है। उन वृत्तियों में अहंकार नहीं करता है। उन वृत्तियों से भी अपना किंचित राग द्वेष नहीं करता है। इसी तरह इस अपने कहलाने वाले, इसी तरह ज्ञानी पुरुष अपना कहलाने वाले शरीर की वृत्तियों में अहंकार नहीं करता है, चाहे कामाकार हो,
क्रोधाकार, लोभामोहाकार हो, वो सब वृत्तियों से अपने को अलग ही देखता है। जैसे असंख्य लोगों के अंतःकरण की वृत्ति से वो अपने को अलग देखता है, वैसे इस देह को मैं कहने वाला व्यवहार करने वाला ज्ञानी भी देह की वृत्तियों से अपने को अलग समझता है। इस अपने कहलाने वाले एक देह को भी उन असंख्यों की भीड़ में छोड़ देता है। जैसे असंख्यों की भीड़ है और उनमें नाना वृत्तियाँ सुखाकार दुखाकार होती है, उसी तरह अपने शरीर को भी उसी भीड़ में छोड़ देता है। उन असंख्यों का जैसे दृष्टा है, उसमें एक और दृष्ट शरीर को भी डाल देता है। जैसे उन असंख्य व्यक्तियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसी प्रकार इस देह से भी मेरा किंचित भी संबंध नहीं है। तो ज्ञानी देह में रहते हुए, देह का व्यवहार करते हुए भी देह में अहंकार नहीं करता है, बल्कि जैसे असंख्य लोगों को अपने से भिन्न जाना, ऐसे इस देह को भी वो अपने से भिन्न अनुभव करता है। ज्ञानी की कोई निंदा करता है, प्रशंसा करता है, तो वह उसे अपने ऊपर स्वीकार नहीं करता, बल्कि जैसे असंख्य लोगों के अंदर मारपीट, राग द्वेष, निंदा स्तुति होती है और अपने को अलग जानता है, ऐसे इस शरीर के अंदर भी कोई घटना घटे, परिवार में घटना घटे, तो उसको अपना करके नहीं जानता है, बल्कि दृश्य करके, भिन्न करके ही जानता है। मैं उसे देख रहा हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ज्ञानी कैसा देखता है? जैसे वो असंख्य लोगों को देखता है और मैं दृष्टा हूँ, मेरा कोई संबंध, ऐसे इस देह को भी उसी दृश्य की भीड़ में छोड़ देता है कि इसके क्रिया से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं उसे देख रहा हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। संत को जब गाली पड़ती है तो वह उसका वैसे ही मजा लेता है जैसे किसी और को गाली दी जा रही है। ज्ञानी शरीर से अपने को अलग अनुभव करता है, तो अगर उस शरीर के ऊपर कोई प्रहार करता है, निंदा करता है, स्तुति करता है, तो भी वह उसी तरह आनंद का अनुभव करता है जैसे दूसरे दो लोग लड़ रहे हैं, दूसरे दो लोग झगड़ रहे हैं, उनको जैसे देखता है, अपने को अलग जानता है। ज्ञानी इस शरीर के साथ भी इसी प्रकार की व्यवहार होने पर मैं रूप में स्वीकार नहीं करता, बल्कि देह में घट रहा है और मैं इसको जान रहा हूँ। जहाँ उसके लिए सब एक आत्मा ही हो गया है, अब वो किसको सुने, किसको देखे, किसकी निंदा स्तुति। तो ज्ञानी के लिए क्या हो गया? अब उसके लिए सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोई जुग पानी। अब वो किसकी निंदा करे और किसकी स्तुति करे, ज्ञानी के लिए कोई दूसरा अब रहा ही नहीं है। ज्ञानी का शरीर से उसी प्रकार ममत्व हट जाता है जैसे व्यक्ति मल त्याग देने पर किंचित भी उस मल मूत्र में मेरा भाव नहीं रखता। ज्ञानी अपने शरीर को कैसा भिन्न जानता है, जैसे हमने थूक दिया, नाक से निकाल दिया या अपना मल का त्याग कर दिया, उस फिर मल त्याग में कितना वजन का निकाला, कौन से रंग का निकाला, कल कितना था, आज कितना, ऐसा वो तुलनात्मक दृष्टि नहीं रखता है। शरीर को मल की तरह देखता है, मल त्याग करके उसके विचारता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति देह को भी मल की तरह जानकर उसमें कोई आसक्ति नहीं रखता है। ना उस तरफ देखता है, ना साथ लेकर चलता है, ना वजन करता है, ना रंग देखता है, ना उसकी गंध लेने की इच्छा करता है। कोई भी प्रकार की मल की वस्तु को वो देखता नहीं, कि सूंघता नहीं, कि चाटता नहीं, कि वजन करता नहीं, वो अलग ही अपने को देखता है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक पुराने वस्त्र बदलने अथवा सर्प द्वारा कैंचुली त्याग देने जैसा
अपने से पृथक देखता है। ज्ञानी व्यक्ति इस शरीर को कैसा देखता है, जैसे सांप की केचुली सांप से अलग होती है, या पुराने कपड़ों को छोड़कर अपने को अलग मानता है। ज्ञानी अपने शरीर को भी इस पुराने वस्त्र की तरह देखता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने की है कि ज्ञानी व्यक्ति ने जब देह त्याग कर दिया तो उसको और दूसरा नया शरीर धारण करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्ञानी ने तो अपने को देह से अलग जाना। जो अपने को देह मानता उसी को देह का फिर प्राप्ति होती है। तो ज्ञानी अपने को देह से कैसे अलग देखता है, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ दिया, या सांप ने अपनी केचली का त्याग कर दिया, या मल का त्याग कर दिया, इसी तरह देह भाव का वो त्याग कर देता है, देह में आसक्ति नहीं करता है। और जो देह में आसक्ति करता है उसको तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्महत्यारा महापापी होता है और इसीलिए उसको 84 लाख योनियों में बार बार भटकना पड़ता है। और जो मंदिर तीर्थों में परमात्मा को ढूंढता है उस आत्महत्यारे को भी, ब्रह्म हत्यारे को भी संसार में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जैसे मुरलीधर, धनुषधारी, गोवर्धनधारी, त्रिशूलधारी अपने को उन उपाधि से पृथक जानते हैं, किंतु मैं मुरली हूँ, मैं त्रिशूल हूँ, मैं धनुष हूँ, ऐसा वे नहीं समझते। तो जैसे मुरलीधर, धनुषधारी, त्रिशूलधारी, चतुर्भुजधारी वो होने पर भी अपने को मैं मुरली हूँ, कि मैं धनुष हूँ, कि मैं त्रिशूल हूँ, चार भुजा, ऐसा वो नहीं मानते, बल्कि देह को जानते, मेरा देह ऐसा है। तो ज्ञानी व्यक्ति भी मैं देह को धारण किए हुए हूँ पर मैं देह नहीं हूँ, ऐसा अंदर से समझता है। इसी प्रकार ज्ञानी अपने को देहधारी मानता है, किंतु मैं देह हूँ, स्त्री पुरुष, बूढ़ा जवान, किशोर, गोरा काला हूँ, ऐसा नहीं देखता। ऐसा अनुभव नहीं करता है कि मैं देह हूँ। देखने में ज्ञानी के देह की क्रियाओं में व अज्ञानी के देह की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर इसी बात का रहता है, बाहर की क्रियाओं को देखकर तुम निर्णय नहीं कर सकोगे कि यह पुरुष ज्ञानी है और यह पुरुष अज्ञानी है। दोनों की क्रियाओं में कोई अंतर, मन का निश्चय में फर्क पड़ेगा। अज्ञानी का निश्चय देह संबंधी में होगा, ज्ञानी का निश्चय अपने दृष्टा साक्षी भाव में रहेगा। अंतर इसी बात का रहता है कि अज्ञानी अपने को उन समस्त क्रियाओं का कर्ता एवं फल भोगता देखता है, जबकि ज्ञानी अपने को ना कर्ता मानता है और ना भोगता देखता है, बल्कि एकमात्र दृष्टा साक्षी रूप ही जानता है। ज्ञानी यही गर्दन सीधी रखो, गर्दन क्यों बार बार गिर जाती है? ज्ञानी यही देखता है कि गुण ही गुण में अथवा इंद्रियां ही अपने अपने स्वभाव में बरत रही है, किंतु मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो आँख का काम है वो रूप में जाएगी, जिह्वा का काम है स्वाद में जाएगी, कान का काम है वो शब्द, उनका विषय स्वभाव है, किंतु मैं न शब्द हूँ, न स्पर्श हूँ, न रूप हूँ, न रस हूँ, न मैं आँख हूँ, न मैं त्वचा हूँ, न मैं कान हूँ, न मैं जिह्वा हूँ, कि न मैं नासिका, न मैं इंद्रिय, न उसका स्वभाव और न उसका विषय, मैं इनसे अलग हूँ। ज्ञानी जानता है जन्म मृत्यु देह की, भूख प्यास प्राणों का एवं सुख दुख बंध मोक्ष जीव का है। मैं असंग निष्क्रिय कुटस्थ आत्मा हूँ। आज इतना ही। ओम शांति। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं,
पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, तो जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, स्वम